नमस्कार दगड़ियों, आज जय महान हस्ती से मैं आप तय मिलान वालू छूं। उनका कार्यों ते देखी तय मैं तय तीलू रौतेली, महारानी लक्ष्मीबाई और गौरव देवी जन वीरांगनाओं की याद आएगी। जी हाँ, मैं बात करूँ छूं डॉक्टर प्रतिभा नैथानी जी की। डॉक्टर प्रतिभा नैथानी जी मूल रूप से पौड़ी की चदारपाली पट्टी नादलसियों की रहने वाली छन और वर्तमान में वो मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रूप में कार्यरत छन। दगड़ियों, प्रतिभा नैथानी जी एक इन महिला छन जौन की टीवी पर जो अश्लीलता और हिंसा दिखाई जाती है वहाँ का खिलाफ कानूनी रूप से कार्यवाही करके वहाँ तय बंद करे और विदेशी मीडिया हाउस का जो चैनल छन ऊ तय घुटना टेकन पर मजबूर करी और हमारू देश को कानून मंड पर मजबूर करी। नैथानी जी को मरनो छ कि अगर फिल्मों का वास्ता सेंसर बोर्ड वे सकदो छ तो टीवी का वास्ता सेंसर बोर्ड किले नहीं वे सकदो। टीवी ते एक छोटू बच्चा भी देखदो छ। जी हाँ, इंडिया टुडे 2005 में यूं तय देश की सबसे साहसी महिला का खिताब से भी सम्मानित करी छ और यून एसिड पीड़ितों का वास्ता भी बहुत काम करी छी। उनकी फ्री में सर्जरी कराई और उनका हितों का वास्ता निरंतर यू कार्यरत छन। साथ का साथ पहाड़ की महिलाएं और जंगल का बीच को जो संघर्ष छ वहां में भी यूं की पीएचडी करी छे और नंदा देवी राजजात की यात्रा भी यूं अकेली पूरी करी छे। तो चला करदा छा अपनी इस सीरीज की शुरुआत डॉक्टर प्रतिभा नैथानी जन साहसी महिला का दगड़ी। नमस्कार दीदी, और क्या हाल चाल आपका? नमस्कार, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। मैं तो बिल्कुल ठीक छो। हाँ। बहुत अच्छू लगनो छ आज आप दगड़ी फाइनली बात वेगी। बहुत सुनी छो मेरा आपके बारे में। हाँ जी। तो कन चनु छ लॉकडाउन अपरो परिवार दगड़ी में उम्मीद तोड़ो आप सेफ होला। अब कई बार तो इन लोगों की बहुत दुख की बात छ, बड़ी समस्या छ, और कभी लग रहा कि ठीक छ चलो कुछ एक ब्रेक मिल गए या कि मुंबई में इधर काम रहन इधर भाग दौड़ रहन, तो बहुत बरसों का बाद इन उड़ो कि लगातार घर में इधर लंबा टाइम तक सब दगड़ी छो। हाँ अच्छा जी, भी लग हाँ यू भी बहुत लोगों तय बहुत टाइम के बाद मौका मिले कि हाँ, रहूं तो इन भी ये हाँ, बारे से। हाँ, तो आपके बारे में मेरे काफी मतलब लोगों का दिमाग में भी काफी क्वेश्चन छन और मेरा दिमाग में भी कुछ और था। हम सोचे कि चला आज आप दगड़ी ये लॉकडाउन का माध्यम से बात करी जाओ जरा, जी। ये बहाना नहीं तर आप भी बिजी रहना, टाइम नहीं रहदो। हाँ जी। तो ये वजह से तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहना हम आपसे जो हमारी जनता भी जानना चाहती है। तो मैं चालू कि आप जरा अपने बारे में भी हमसे थोड़ा सी वो क्वेश्चन का माध्यम से हमसे बता सका। हाँ जी। तो जन की हिंदुस्तान की जो फैमिली च माता पिता छन वो जो काम वो बहुत पहले बेटी कर चाहता था पर वो कर नहीं पाया। तो आपकी वजह से वो काम पूरा हुए, यानी कि टीवी पर जो अश्लीलता और हिंसा दिखाई जाती है वो आपकी वजह से टीवी में आणु बंद हुए। और ताकि पहले डर रहनी है दिमाग में कि बच्चों का दगड़ी बैठी थे टीवी दिखे जाओ कि नहीं दिखे जाओ, या माता पिता दगड़ी बैठ कोई सीन इन आएगी कि नहीं देख सकता। तो थोड़ा होंदो चाहिए कि लगे हम इंडिया में रहना चाह तो यह सभ्यता थोड़ा अलग टाइप की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यू विचार आपका दिमाग में कन करिए मतलब कि आप ये तो बंद करे सकता या यहाँ का खिलाफ जाके आप कुछ कर सकता कि विदेशी मीडिया छे सारी सब धायरा चैनल छन, तो थोड़ा सी हर कोई हिम्मत नहीं कर सकदो कुछ इन सोचने। नहीं, हिम्मत की तो खैर मिथरी लग दो हम पहाड़ियों की कमी हूं। हम तो बचपन बेटे के हमारा माँ पिताजी को इन बड़ा हो कि माने अगर तुम सच बोलना छो तब आमा कैसे डरना की जरूरत थी। बल्कि मेरा पिताजी तो एक बात और बोलता है कि अगर तुम कुछ नयो काम करना छो अगुड़ी बढ़ना छो और लोग तुम थे पिछना खिंचना छी यानी समझ जाओ कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चलना छो। और यह बात हाँ, और यह बात मिल अपना ये जो सारा केस चल रहा मेरू मामा चरितार्थ हूंदा देख कि शुरुआत यहाँ से ही है कि एक सिंपल सी बात कि जब हम अडल्ट फिल्म देख रखे जाना तो थिएटर में जाना छो, बंद थिएटर में सेंसर करी फिल्म देख दो, और टीवी में तो वो जो चाहे मर्जी दिखाना चाहे। तो प्रश्न मेरा यही उठ कि भाई थिएटर में तो तुम 18 वर्ष से ऊपर के लोग यो स्पष्ट लिखे जाना तब तुम दिखाना छो, और टीवी तो 3-4 साल का बच्चा भी ऑपरेट कर लेनी। और तब धीरे धीरे पहले लॉज पढ़िया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो तो जरा कानून समझ में आनी, संविधान के बनू, हमारा राइट्स के अच्छी ये बात समझ में आन। तो यो देख के मिल जन धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर तो पता चल कि भाई हमारा देश में तो परमिशन ही नहीं थी यहाँ की। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात मुझे पता चल कि हमारा देश में 100 से मत्थी चैनल चलना चाहिए पर हमारी डाउन लिंकिंग और अप लिंकिंग लॉज ही नहीं बनाया चाहिए। तो तब जो यो मिल जनहित याचिका दायर कर बम्बई हाई कोर्ट में, और तब एक एक करके सब मुद्दा निकली कि तुम अडल्ट गाना कन दिखाना छो, अडल्ट फिल्म कन के दिखाना छो, और कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं छे। भारत एक इकलौतो देश छे जहाँ टेलीविजन का रेगुलेटरी बॉडी नहीं छे।
बाकी हर देश में टेलिविजन का रेग्युलेटरी बॉडी है। तो हालांकि मिल तो रेग्युलेटरी बॉडी भी डिमांड करी छे यार कोर्टल बोलू भी छायो कि 6 महीना का भीतर रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, पर मेरे ख्याल से मार्केट प्रेशर इंडस्ट्री को प्रेशर च सरकार पर कि मूल रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं बनाई, पर यू जरूर वे गया कि अडल्ट कंटेंट अडल्ट फिल्म आना जो छी वो टेलीविजन पर बंद देगी। और वो एक मी बंधु की बहुत बड़ी सफलता च हमारा कानून की भी और हमारा आम आदमी की भी, कि अगर मैं एक अकेली महिला यू काम कर सकूँ तो अगर इंसान चाहो और लोग चाहिए देश का तो कानून व्यवस्था बहुत हद तक सुधरे सके। वो हम थे इन लगन चाहिए हम थे कि हमारो देश च हमारो समाज च और हमारी जिम्मेदारी च यह भावना होनी बहुत जरूरी है। जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली है कि लगे आपका वजह से बहुत सारी और भी महिलाओं थे और भी हमारा जो देश का जिम्मेदार नागरिक संघ जो कि जस्ट मतलब थोड़ा डर चंदन या फिर भैर नहीं आए आंट चंदन अपू तो मतलब कई लोग तो इन डर रहते कि अगर हम कुछ कर ला तो हमारे नो आ जालो नो कि हम फंस जाला, तो वो डर भी अपन खत्म करी और बहुत एक मिसाल कायम करी सबू का वास्ता। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आपते आपके वजह से शायद बहुत लोगों तक रिलीफ मिली है कि उनको एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म होगी। नहीं तो बहुत पेरेंट्स थे आजकल के लिए कि बच्चा हर कोई जो भी सीख दो घरे बेटी सीख दो, अब जो भी इवेंट देखी हो लो टीवी में जो भी, तो अब ये वजह से और आपकी वजह से होता है जो बाहर का विदेशी मीडिया का कानून चाहूँ भी देश को कानून मानना पड़ी। तो हाँ जी, तो ये कि आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व महसूस करना चाहूँ मैं आज आप देखड़ी बात करना चाहूँ। तो अमीन सुनी कि आप जो एसिड पीड़ित छन उनका वास्ता भी आप बहुत काम करदा, उनका फ्री में आप सर्जरी वगैरह कराना रहना और उनका हितों का वास्ता भी आप कार्यरत रहना चाह, तो कुछ थोड़ा ये पर भी आप प्रकाश डालना चाहला। हाँ, यह शुरुआत 2013 बटी है और जब एक डॉक्टर छी बॉम्बे में पद्मश्री भी उठा पद्मश्री से भी सम्मानित करूँ डॉक्टर अशोक गुप्ता, और उनकी एक फाउंडेशन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फाउंडेशन जहाँ मैं वॉलंटरी काम कर दूँ और मैं डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज छूँ। तो मेडिकल प्रोफेशन माने मेडिकल लाइन मेरी नहीं पर उखड़े फंड रेजिंग करनू या लोगों में अवेयरनेस पैदा करनू मीडिया कनेक्ट करनू वगैरह काम यो म्यारू रहन। तो हम पहले तो इन्हीं गरीब लोग उखड़े ट्राइबल लोग उखड़े सर्जरीज फ्री में करना के कैंप्स लगांदा छे। अब धीरे धीरे हमारे पास जो छी वो एसिड अटैक की विक्टिम्स महिलाओं का केसेस आने बैठ गई। तब हम सोचना शुरू कर कि सिर्फ उनकी फ्री सर्जरी करा के समस्या को समाधान नहीं होना चाहिए। वो तो आप जब गई फ्री सर्जरी कराओ उद गई नहीं नंबर ऑफ केसेस बढ़ना चाहिए। तो हम यू स्टडी करना शुरू कर फिर स्टडी करके पता चल कि हमारा जो कानून छी बहुत लचल छे, माने बेलेबल जो एसिड फेंकत वो व्यक्ति अगर पकड़े जा और अरेस्ट भी होना तो 6 महीना में वो बेल पर छुट जानो सजा जो छी वो सही नहीं छी। तो तब हम अलग अलग तरह से प्रयास करी और सजा का प्रावधान जो छी वो बदलें। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में नयो एक सेक्शन 326B जोड़े 326A जोड़े गए जहाँ स्पष्ट यो लिख्यूं कि एसिड से या क्या केमिकल से अगर हमला करे जाओ तो जो सजा जो छे वो मैक्सिमम 7 साल छे, अब अप टू 10 years एंड अबव वेगैर जज की अगर जज थे लग कि यहाँ से भी ज्यादा कड़ी सजा दिए जान चाहे तो वो भी बढ़ा सकत। उठे 5 लाख रुपया को कॉम्पेंसेशन मिलो जो विक्टिम छी उठे। तब एक ये तो बात गई कानून की कि हम कानून में बदलाव लें। दूसरी बात छे यूं का रिहैबिलिटेशन की। तब एक और हम पूर्व प्रोसेस शुरू कर और यो कानून में है को बदलाव एक यू ले है कि जो डिजेबल्स होती जो उखड़े जो कोटा हों रिजर्वेशन को वहाँ 5% सीट वे डिजेबिलिटी कोटा में 5% सीट जो छी वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अब दिए जानी। हमारो आर्गुमेंट यू छाई शुरुआत में बहस हुआ कि भाई एसिड अटैक विक्टिम थे आप डिजेबल करके बोल सकता हूँ तो हाथ खुट्टा ठीक छी। अब हूँ तो क्या कि एसिड जब फेंके जान तो वो जाहिर कि लोग जो छी वो महिलाओं को चेहरा खराब कर रखने फेंक दी। तो वो मुख पर फेंक दी। अच्छा मुख पर एसिड फेंके जान तो सबसे पहले असर हूँ आंखों पर। मैक्सिमम केसेस में कंप्लीट ब्लाइंडनेस पार्शियल ब्लाइंडनेस लॉस ऑफ आई साइट ये केसेस जरूर बढ़े। दूसरो चेहरा विकृत वे जान। तो हमारो आर्ग्यूमेंट यू छायो कि डिफॉर्मिटी ऑफ फेस चेहरा की विकृति भी तो एक तरह की जो आदमी थे अपंग बना दी, डिसेबिलिटी सही बात अपाहिज बना दी
कि लेकिन लोग कखी उते जॉब देने के तैयार नहीं होता, घर का काम वाली को भी काम देने के तैयार नहीं होता, वो विकृत इधर ये जानना चेहरा। तो ये आर्गुमेंट जो छी तब मान के पार्लियामेंटल बकायदा वो कानून बदल और वहां 5% रिजर्वेशन इन महिलाओं के रखे गए। तो और उधर फ्री प्लास्टिक सर्जरी करानो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ, वक्त को भी एक प्रावधान आएगी। तो हम अपनी तरफ से फिर मैं यही बात बोलूं कि अगर समाज में हर व्यक्ति यो समझ के यो म्यारो समाज यहाँ की भलाई खड़े मी से जतगा जो भी वैसा मीन कनुच तो यह संभव है सकता जन मिल जन अपनी बात बोल कि म्यारो मेडिकल समझ नीच मित है, पर दो ही चीज छे, एक मित है कानून समझवान और दूसरो कुछ करने की इच्छा, कुछ इच्छा सबसे बड़ी भाई रोजी रोटी तो सभी कमाना छे, सही बात, अपना घर परिवार को वहन देखभाल अपनी देखभाल तो सभी करना चाहिए, पर हम थे कुछ और अग्नय बढ़ के कुछ और करण चाहिए। और ये बात फिर मैं बोलूं मेरे अपने माता पिता से सीखी छे, खास तौर से मेरे पिताजी, हम छो चादार पालिका पट्टी गुराड़ से और पिताजी वक पैदा पला बढ़िया वक बटेक शुरुआत हुए लैंसडॉन में स्कूल में जाना चाहे, वक बटेक तब वो डीएवी में ग्रेजुएशन कर देहरादून में, वक बटेक इलाहाबाद में एमए कर, और तब 1950 में पिताजी बम्बई आई। तब बम्बई आई तो बम्बई दादी थे भी वक्त गाँव बटेक यखीली आई, वहां का बाद ब्यो कार घर परिवार बस है। तो 1950 बटेक जो छी हम यखी सेटल्ड छो, हम सब यखी पलिया बढ़िया छो, सबके ब्यो है के बच्चा वगैरह सब माने पूरी तरह से परिवार मुंबई सेटल हुई हो, तो मुंबई कर बढ़िया छो माने मुंबई का छो ही जब यखी पैदा हुई छो यखी पला बढ़िया छो। तो पर पहाड़ बीच कखी न कखी हमारा भीतर और पहाड़ की जो पिताजी की जो तब का अनुभव और जो शिक्षा छी वो आज भी हम में छी। तो हम कोशिश यही करता हूँ कि एक उदाहरण यो समझ पर आओ लोगों का कि अगर आप करना चाहते हो तो सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी वे सकते हो, हाँ नामुमकिन कुछ भी नीचे। हाँ जी 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 तो बहुत अच्छी लगी मैं तो सुनी थे। और अपन बहुत ये जो अपन मुहिम उठाई छे कि आसिफ पेड़ों की अवस्था कि लाइक बहुत सारा लोग मैक्सिमम मेरे ख्याल से इन्हें होना जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते सर्जरी कराना, और कई सबसे बड़ी बात उनको मनोबल ही टूट जाऊँ, मतलब जीण की इच्छा ही खत्म हो जाती। तो बहुत मुश्किल बात है कि एक बार इतना बड़ो हादसा होने के बाद दोबारा से खड़ू वे के अपने पैरों पर खड़ू वे के सब कुछ करनू, केस लड़नू तो अपना वास्ता बहुत बड़ी बात है, बट वो खड़ा ही वे जाऊँ अपने पैरों पर या फिर हिम्मत कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आपका माध्यम से ऊते भी बहुत सपोर्ट मिली और बहुत गर्व चे मैं कि आप बम्बई में रह के भी आप बिल्कुल आप बम्बैया भी छा और आप पहाड़ी भी पूरा चाह के लेके आप इतना अच्छे गढ़वाली बोलना चाह के मैं तो लगू ही नीचे कि मैं आप दगड़ी बात करनी चाह कि आप बम्बई में रहना चाह लेकिन क्या होता कि जो लोग बाहर पैदा होने कई बार उनकी थोड़ा भाषा में फर्क है, इतना ज्यादा पहाड़ी बोल नहीं पाता चलो हम तो एक पहाड़ में पैदा हुआ चाह तो हमारे घर में 24 घंटा वही बात होती, पर ये कि बहुत अच्छू लगी मैं तो जानी थे। तो हाँ यही श्रृंखला में मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूँ छो कि मैंने सुनी छो कि आपन जो पहाड़ों की औरतें छन उनका संघर्ष का बारे में और जो जंगल छन पहाड़ों का वहाँ का विषय पर भी आपन पीएचडी करी छे शायद, तो मैं जानना चाहूँ छो थोड़ा सा वहाँ के बारे में डिटेलिंग में अगर आप मैं तो बताना चाह रहे थे हमारे दर्शकों को। हाँ अब इन तरह के काम हम सबको एकेडमिशियन माने पिताजी मेरा प्रोफेसर है हिंदी का और सेंट जेवियर्स कॉलेज में बम्बई यूनिवर्सिटी में सब जगह हिंदी डिपार्टमेंट की स्थापना ही पिताजी का शुरुआत ही पिताजी से हुई थी। अब आकर हम सब बहनी भी जो एक एक करके ज्यादातर हम टीचिंग प्रोफेशन में ही छो, तो चूंकि टीचिंग में छो तो पीएचडी तो करनी ही छे। अब यो चाहो कि मेरे पास ऑप्शन एक चाहो कि बम्बई में ही रह के कोई टॉपिक लेके और वहाँ पर पीएचडी करे जाओ, एक चाहो कि पीएचडी करना खड़े अब्रॉड जाओ, और तीसरो चाहो कि पीएचडी जो छो गढ़वाल को कोई विषय लेके और वहाँ पर करे जाओ। तो चूंकि मैं गढ़वाल आऊँ जाऊँ रहूँ साल में 2 बार तो पक्को चक्कर लगी जा, तो मिल स्वाद की कहीं और का कोई विषय लेके करने का बजाय गढ़वाल की ही कोई समस्या लेके या कोई विषय गढ़वाल से संबंधित हुआ और विशेषकर महिलाओं से संबंधित हुआ, क्योंकि मेरा ज्यादातर काम महिला बच्चा और ट्राइबल्स न्यू से संबंधित है। तो तमिल स्वाद की कोई इनो विषय लिए जाओ जहाँ की महिलाओं की समस्या भी उजागर हुआ, समाज का भी अगर कोई मुद्दा छी तो वो बह रही। और चूंकि चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध जो पूरी दुनिया में लोग वहाँ का बारे में जन दी और जन हमारा मेरा सिलेबस में अपना सिलेबस में मेरा चिपको आंदोलन जो वो बच्चों की पढ़ाई में रखियो वो था कंपलसरी पढ़ना पड़ा था।
तो मिल स्वराज के वे ही क्षेत्र से, जय क्षेत्र से यू आंदोलन शुरू है, वक्त से ही जुड़ी कोई बात पर पीएचडी करे जाओ तो सही है। अब ये अक्सर जानो छो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया में हम ट्रैकिंग करे जांदे छे। तब वक्त जांदे जांदे मैं थे यो समझ में कि नहीं ये बहुत बड़ो कॉन्फ्लिक्ट चलनो जो कंजर्वेशन और कम्युनिटी राइट्स थे लेके कि सरकार बोली जो कि हम पर्यावरण संरक्षण करना है और वहाँ का कारण जदर उनका जंगल का हक हकूक छी जो कम्युनिटी का वो उसे ले लिएगी और जंगल जो चू उसे दूर वे गया, जंगल ज्यादा दूर वालू उदगा महिलाओं के समस्या। तो यो मिखड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वे गया और वे गांव में लाता रेणी यक आनो जांदू रहंदू छाओ। तो तमिल सोच कि यो ही विषय लेके करे जाओ। तो तमिल गढ़वाल यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में अपनो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करें और डॉक्टर अन्नपूर्णा नौटियाल अभी डीन छे वो वक्की यूनिवर्सिटी की। हाँ, तो वो मेरी गाइड छे, पीएचडी गाइड छे। अभी तो अच्छी तरह से याद छे कि मिल उखरे फोन करूँ को नंबर खुजवाया तब मिल फोन का रोकने मैं अपनो परिचय दे कि मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और मैं इस विषय पर वहाँ से पीएचडी करना चाहती हूँ, तो आपके मार्गदर्शन में करना चाहती हूँ। तो उस बार कि तुम बम्बई में पली बड़ी हो ना, तुमको पता भी है तुम करना क्या चाह रही हो, कभी पहाड़ आई भी हो। पहले दिमाग में यही आंदो सब बिल्कुल बिल्कुल उनको बहुत नेचुरल रिएक्शन चाहो कि तुमने कभी पहाड़ देखा भी है। तो मैं बोला कि हाँ मैम, मैं 1996 से हर साल वहां आती हूँ। ये तो मैं लेट 2000 मैं ख्याल से 7-8 की बात कर लूँ छो। मैं बोला नहीं, मैं हर साल पहाड़ आंदू, मैं तो पता चल मैं एरिया में बहुत बार जाऊँ छो। अब वो देखने का बाद मिलता है कार कि मैं ये विषय पर पीएचडी करूँ। तो तब बोल कि अच्छा ठीक भेज प्रपोजल भेज वगैरह वगैरह। तो अच्छा, जब 2 साल में था कॉलेज में एक छुट्टी मिल वो यूजीसी को जो नॉर्म हूँ कि आप पीएचडी कर रखना छुट्टी मिल सका। तो मैं छुट्टी मिल लेकर मैं वक्त ही जादू छाओ। तो कदे बार यूनिवर्सिटी में कदे लोग बोलते है कि यहाँ कहाँ मैम आप यहाँ कहाँ आ गई परेशान होने के लिए, बम्बई के किसी ऐसी कमरे में बैठ के पीएचडी कर लेती। जब भी इन्हें बाहर बेटी कोई अंदर से या पढ़ाई करनो या रिसर्च करने का वास्ता तो जरूर बोलता लोग के लगे उनका लगता कि भाई वहाँ लोग एक एडजस्ट नहीं कर पाला के लगे वहाँ रहने आदत पड़ी तो ये वजह से। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा हिसाब बिल्कुल उल्टो छा कि मैं तो गाँव रह के वही माने 2 साल में मेरे ख्याल से भी मुश्किल 3-4 महीना वक्त बड़ी में रहे बोलूँ। वक्त बर्फ पड़ा, खूब बर्फ पड़ा, 4-4 फीट तक बर्फ है जान। तो मेरे ख्याल से नवंबर से फरवरी इमें श्रीनगर चल जाऊँ तो चाहो या देहरादून है या बॉम्बे है, बाकी वही गांव में ही रहूँ चाहो वही रह के। अच्छा दूसरों क्या हो उनकी जब आप पीएचडी करना चाहो, जब तक आप एक क्षेत्र में रह के वक्त लोगों तक बातचीत करके ग्राउंड लेवल पर रहना बहुत जरूरी होता है। तब तक वो रिसर्च नहीं बोल सकता आप उठे। अच्छा दूसरी बात क्या हो कि आप गांव वालों का समय डिक्टाफोन लेके चल जाओ, रिकॉर्डर लेके चल जाओ, तो वो अच्छा जल्दी और जरा कॉन्शियस वे जनी। तो जरूरी हो कि आप रच बस के घुल मिल के वो ख्याल जाना चाहिए तो आप उधर चल गयो, लकड़ू लाना जाना चाहिए आप उधर चल गयो, चूल्हा में बैठ के किचन में बैठ के रसोड़ा में बैठ के बात होनी, खांदा खांदा बातचीत करना चाहिए, तब जाके वो खुल देर अपनी बात करते। तो आज भी ये वक्त स्पेशली लाता गाँव में वो बोलती कि हाँ ये तो हमारी बेटी थी। तो मिखरा इट्स लाइक अ सेकंड होम टू मी। मिखरा घर जो वक्त धन सिंह राणा जी छी पहली वक्त का ग्राम प्रधान छाया, अब सरपंच छी। तो उनका घर में माने मैं एक उनके घर के सदस्य का जन छूँ और मैं अब था भाग्यशाली मंदू ये मामले में कि मैं अच्छे परिवार वक्त मिल, इधर अच्छा लोग मिली, इधर मदद कर। माने अगर वो लोग इन मदद नहीं कर देना तो 2 साल वक्त रह के संभव नहीं। और धन सिंह राणा जी तो पर्सनली भी गाइड कार्मिक है, बहुत वो काबिल आदमी छे। तो एक वो बहुत अच्छा अनुभव छा मेरे जीवन का अब तक का 2 सबसे सुंदर साल मैं वो 2 साल बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। और ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात मिथा भी अब थे यहाँ पर आश्चर्य हूँ कि बम्बई में पली बड़ी। हाँ ये थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा सी आश्चर्यचकित सुनी थे कि आप आराम से रह गया गाँव में, लेकिन मुश्किल हो जाए। अगर मैं बात करूँ कि जो यख रहना ना लोग हाँ जी अब जाके वक्त हाँ नहीं अब वक्त जो रेगुलर बिजली है जान, फोन का टावर तो अभी पिछले 2 साल बटी है वक्त, नहीं तो फोन भी नहीं छायू, लोकल फोन भी नहीं छाओ, मोबाइल भी नहीं छायू, बिजली कम रहती छे। माने आप हिसाब लगाए ले आओ कि लाता गांव जो वो जोशीमठ से 25 किलोमीटर छे।
अग्ने नीति वैली की तरफ। तो अगर अरमी मथी वाला गांव में रहना चाहूँ तो 1.5 किलोमीटर मथी को रास्ता है, रोड हेड से 1.5 किलोमीटर मथी। तो अगर आप कोई ईमेल भी चेक करना है या जनघार फोन करना है या अपनी मैडम दगड़ भी बात करना है तो सुबह 7 बजे आप थे वो रोड हेड पर आ जाए, मथी वाला गांव से ताल रोड हेड पर। तो वो बड़े टैक्सी चल दी थी, तो टैक्सी में बैठ के तब आप जोशीमठ पहुंचो। 8-9 बजे दुकानी खुल जानी तो वक्त जाके और वे हमारा में एसटीडी कॉल होता है। तो एसटीडी कॉल बिजली से चल रहा है। अब आपको भाग्य वेदन कि अगर किस्मत अच्छी नहीं तो जोशीमठ में लाइट नहीं रही, तो आप जो वक्त 25 किलोमीटर जाए कि वक्त बैठे छो, एक फोन नहीं कर सकता, ईमेल चेक नहीं कर सकता, तब वो 1:30-2 बजे वापस आने बैठ जाती टैक्सी वाला हूँ तो वापस आ जाओ। गई दाइन है कि वक्त जाओ और फोन नहीं भेज सकूं और तब दिन भी खराब हूँ, आप सिर्फ बैठा छो मार्केट में, आप तो कह नहीं सकता जोशीमठ इतनी सी तो जगह छुआ। पर वहां सबका बावजूद मिथे भगवान कसम एक दिन नहीं लगू कि हिराम मिलिया क्या मुसीबत मोल लिया, एक दिन 1 मिनट ना मिथे नहीं लगू। मिथे बहुत आनंद है, बहुत अच्छू लग। बल्कि जब वंगपटे में बम्बई वापिस आए क्यों तो मिथे लगदो छाओ कि लोग इतना बात के लिए करना चाहिए, इतना हॉर्न के लिए बजाना चाहिए, इतना शोर आदत के लिए लगी करना ना, ये क्या चाहिए। आदत पड़ गई है। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिल अपना जीवन में यो सीख के हम हर चीज ना हम हाय हाय करना रहना। आज 4 जोड़ी कपड़े छू तो हम तो 5 जोड़ी और 6 चैनी फिर हाँ हैं आज। हाँ, वक्त में लोग दिख दो छाओ कहते हैं के चीज की कमी नहीं, सब संपन्न। वो तो खैर भगवान की दया है हमारा पहाड़ में सबका पास रहणु खाणु अपनू घर सबका पास वक्त में ठंड से कभी नहीं मरतू। पर या माने कोई गरीब नहीं संतोष के लिए कि वखा लोगों में ना यखा लोगों में संतोष बहुत जरूरी है। बिल्कुल कि जन कोट पहने उच अब वो खेत में काम करता करता फट गए तो हम पैबंद लगी उच। अबे पैबंद लगे कि कहते शर्म नहीं किले किले कि आप चीज खत के लिए करन वेस्ट के लिए करन। तो यो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में मिलिया सीख की नहीं हो मित व्यय होणु अलग बात हो, सोच समझ के चीजों को इस्तेमाल करना वो आना जरूरी है। बहुत अच्छी लगी मैं तो सुनी था आपका एक्सपीरियंस आपन शेयर करी। और बहुत अच्छी बात है कि आप बम्बई जन शहर में पली बड़ी होने का बाद भी आपन एक ही गाँव में वखा हिसाब से रह के लगे हमारा पहाड़ी आप पता जो बहुत हेल्पफुल होंदन, बहुत सीधा साधा होंदन, बहुत मदद करूँ तो हमेशा तत्पर रहन। और आप उनका वक्त जाके आपन PhD करी और उनका बीच में रह के तो मतलब आपन महसूस ही नहीं होने दे कि आप बम्बई बेटी आए के लगे शाय होंदन के लगे भैर बेटी जन कोई आंदो तो थोड़ा शर्मांदा छन, ज्यादा झिझकते छन थोड़ी सी। तो बहुत अच्छी लगी मैं बात करी थे। हाँ, तो अब आपसे मैं आखिरी में बस इतना पूछना चालू, बहुत आभारी छो मैं आपकी कि आपन हमते अपनो कीमती टाइम दी और अपना जीवन का इतना अच्छा अनुभव हम दगड़ी शेयर करें। तो मैं जन की मैं जानती छो कि आप बहुत अच्छी अध्यापिका भी छा और बहुत ही मीन सुनी कि आप बहुत अच्छू गाणों भी गाना छा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप कोई संदेश अपनों देना चाला हमारी जनता का वास्ता और 2 लाइन के गढ़वाली गाना कभी आप सुनाना चाह जो आपका दिल का बहुत करीब हो तो मैं तो बहुत अच्छू लग लू। संदेश तो यू ही जुलू की हर व्यक्ति थे जो भी छो तुम जन भी छो अब पर आत्मविश्वास होना चाहिए और गर्व होना चाहिए। जन भी बहुत बार देख दो लोग अब था पहाड़ी मनना में हिचकिचांदा छी। महिला आमतौर पर सोचती कि अरे मैं तो महिला हूँ, मैं क्या कर सकूंगी। तरह तरह के लोगों के जो छी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होंगी ये नहीं होना चाहिए। पहली बात कि आप जो भी छो आप पर गर्व करो, आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए और यो मादा होना चाहिए या हमारे दिल में यह भावना होना चाहिए कि मिल कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छू, कुछ भलू अग्नय बढ़ के करना है। और भेसकत आदमी तो सफलता नहीं मिले। जन म्यारो अगर कोर्ट में केस चल तो वो 4 साल तक चलनो रहा है और आप अंदाजा लगाओ कि मैं अकेला और मेरा खिलाफ 13 देश का टॉप चैनल्स जामा के विदेशी चैनल भी छाया और इन्हीं के कभी इन हताशा नहीं लगी भाव वो केस चलने का दौरान में, लेकिन उनके पास मनी पावर हर तरह को बेस्ट लॉयर्स थी सब कुछ। पर यो कि धीरे धीरे जो लोग माथे एक्नॉलेज कर दी मंदा छी जन बहुत सारे के लोगों ने थे अवार्ड्स दी। इंडिया टुडे का 2006 इशू में उन देश की 29 मोस्ट पावरफुल वुमेन पावर गॉडेस ये नाम से एडिशन निकाल तो देश की जो पावर गॉडेस थी वहां मारो नाम शामिल करियो छाओ।
तो अक्नॉलेजमेंट भी मिल, प्रशंसा भी मिल, हाँ लोग हताश करने की भी कोशिश कर, पर मैं यही बोलूँ कि हर व्यक्ति थे अगर खुद पर आत्मविश्वास हुआ तो देयर इज नो लुकिंग बैक, आपसे कोई हरा नहीं सकती। और जन की नंदा देवी राज्यात में मैं गऊँ तो पहली बार माने हाँ जी किंवदंती तो यो बोली यो जान की 800 साल बटे के राज्यात चलनी जो हम महिलाओं थे नहीं जानती दछाया, पर मेरी हमारो बचपन बटे सुनियो छा यहाँ का बारे में तो बहुत इच्छा थी कि जा सको वक्त देख सको क्या हूँ। हाँ जी तो शुरुआत में लोगों यही बोल कि नहीं महिलाएं नहीं जा सकती हैं, कुछ तो बोल कि सर्व विनाश हो जाएगा, जो जय का मुख में जन भी बात है। पर जब मंदिर समिति का जो अध्यक्ष छाया कंवर बलवंत सिंह जी, जब उन बोल रहे कि देवी माँ की इच्छा है, अगर तेरी देवी माँ की इच्छा पूरी होगी तो तुम्हारी यात्रा पूरी होगी उनकी देवी माँ की इच्छा से। तो माने उन ना नहीं बोलू, हाँ भी नहीं बोलू, और उन बात देवी माँ का चरणों में छोड़ दे, और मैं भी वही मान के अगर देवी माँ की नंदा देवी की इच्छा मेरी तो मेरी यात्रा पूरी रहेगी, और वो देवी की कृपा से पूरी रही भी। पर अगर मैं पहले ही लोगों का बोलना से डर जान दूं या सोच दूं कि अरे मैं तो महिला छाऊं, अभी कन के 22 दिन पैदल चल लू, 1 किलोमीटर चलनी, 280 किलोमीटर, 17,500 फीट की हाइट पर जा, तो मैं तो नहीं कर सकती, तो मुझे तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, नहीं कर तो सही बात। हमेशा अपनी तरफ से कोशिश तो जरूर करना चाहिए। सो मारू मैसेज लोगों का यही है कि चैलेंजेस तो आंदे ही छी, मुसीबत आंदी छी, और वहां पार करनो यो हमारी कोशिश हो जान हमेशा। और चूंकि नंदा देवी की बहुत बढ़िया मैसेज दिया अपन। हाँ जी, हाँ तो मैं यही बोलने वाली चाहूँ कि आप अपने कोई बढ़िया सी एक लाइन आप में तो पूरी यात्रा में नरेंद्र सिंह नेगी जी का उबर कैसेट निकली छे, तो वो सुनता माने मेरी बहुत अच्छी याद छे पूरी यात्रा, और मामा नेगी जी का गाना लोग मामा कैसेट प्लेयर में बजाना रहंदा छे, तो मैं वही अभी 2 लाइन गाऊं जी। जय जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय, जय बोला त्यारू चो सिंग्या खाड़ो, तेरी छतोली रिंगाल की जय, जय बोला। सो बस अरे आप तो गाना भी बहुत बढ़िया गाना चाह, मैं तो पूर्णिमा मस्त वेगी चाह बोली चाह। और एक बात राखी, अभी तक तो आप मी से बात करना चाहे, पर एक बात मैं भी बोलना चाहूँ छो कि मेरू तो आपको चैनल बीइंग उत्तराखंडी सब्सक्राइब भी करियो, और हर जो आप एनेक्ट करके जो भी एक्ट वहां डल दो मैं बहुत चाव से देख दूं, और मेरी आपका हार्दिक बधाई कि कन अलग अलग रोल आप कैर के और इतना बढ़िया कर दो, यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा अभी आपन बोली छो ना कि एक्सपीरियंस ही सिखा दू या आत्मविश्वास हो दू, तो वही च कि बचपन बेटे जो हम देखी सुनी ऑब्जर्व करी वही अब निकल दू वीडियोस का माध्यम से बाहर मेरे बेटी बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारी गढ़वाली भाषा है अग्नय बढ़ाओ कि यंग लोग जब वो भाषा सुनना छी समझना छी, और वामा माथे प्रमोट कर के आप इतना फेमस रह गयो, तो एक तरह से वो आप थे अपना कल्चर से भी कनेक्ट करनो ना, अपनी बोली भाषा वहां से कनेक्ट करनो, और वो बहुत जरूरी है। आदमी थे अपनी भाषा चाहे जनी अनजन में, हम तो पता है कि बम्बई में रह के हम तो वो गढ़वाली बॉन्ड नहीं चाह हमारी, हम बहुत खड़ू बोलता हूँ, बट समझदा छो ना बहुत अच्छी बोलना चाहा, मतलब मैं तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छी गढ़वाली बोला। मैंने सोची कि आप मतलब बम्बई में रहना चाहते कहीं ना कहीं आपकी गढ़वाली शायद उतना फाइन नहीं होली, पर बहुत अच्छी बोली आप, मैं तो बिल्कुल भी लगी भी हमारी गढ़वाली सिखाई। हाँ जी, हाँ ना बहुत अच्छी। मैं भी इन कर दूं, मैं भी जखम जू में तो मिल दूं, मैं वखम शुरू हो जाऊं बस पूछण में बात करने में गढ़वाली के लिए, कि मैं तो मेरू भी यही मानू कि जब हम दूसरा कल्चर की चीजों ते सीखण में एफर्ट डाल सकता, ये तो हम ते बाई बर्थ मिली छे, तो ये तो हम ते आण चढ़ी। तो बहुत अच्छी लगी आप दगड़ी जुड़ी थे, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। थैंक यू दीदी, बहुत जल्दी मुलाकात होली आपसे, मैं आशा कर दूँ। थैंक यू। तो यू छा हम दगड़ी डॉक्टर प्रतिभा नेथानी, और आपसे हम उते रूबरू करें अपने चैनल का माध्यम से, और मैं आशा कर दूं कि आप ते जरूर पसंद आलू ये वीडियो। तो बहुत जल्दी आप दगड़ी फिर से मुलाकात होली के एक और महान हस्ती का दगड़ी उत्तराखंड की, और तब तक जय उत्तराखंड, फिर से मुलाकात होली आप दगड़ी।